So today we will discuss about the common ion effect. So if we consider the example of this solution, okay, एक solution देखेंगे जिसमें common ions split up होते हैं. So consider a solution, okay. So consider a solution. एक solution लिया हमने. अभी उस solution में क्या है कि एक वीक एसिड सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड ओके वीक एसिड लेंगे हम लोग एसिटिक एसिड है ओके एसिटिक एसिड है वीक एसिड लाइक दिस CH3COH okay CH3COH is a weak acid and it's soluble ionic salt okay और उसका जो सॉल्ट है उससे जो सॉल्ट बनता है लाइक CH3COONT इन दोनों को देखो ओके सो वी हैव टू कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इसमें ये वाला वीक एसिड है ये क्या है उसका ये सॉल्ट है बराबर है ना उसका क्या है ये सॉल्ट है एसिडिक एसिड का ये सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट ओके तो क्या है उसका मीनिंग कॉमन आयन यानी जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं बराबर है वो कॉमन हो रहे हैं अभी देखो कौन सा है एग्जाम्पल कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड ओके वीक एसिड ले लो CH3COOH बराबर है वीक एसिड है आप लोगों को पता है अभी और CH3COONA इज अ सॉल्ट ओके व्हेन इट गेट्स आयोनाइज जब अब ये आयोनाइज होता है तब ये क्या फॉर्म करता है आप लोगों को पता है ओके ये क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन फॉर्म करता है बराबर और H प्लस आयन देता है बराबर आप लोगों को पता है ये जो आयन फॉर्म करता है वो कौन से है CH3CO माइनस और ये क्या करता है Na प्लस बराबर है अभी देखो आप लोग क्या हो रहा है ये है आयन और ये है आयन बराबर है सो दीज आर कॉमन आयन बराबर है ना कॉमन आयन ओके तो जब ये एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड ओके जब ये इस सॉल्ट के साथ जब डिसॉल्व करेगा तब इनमें जो आयंस है दिस आयंस विल बी कॉमन ओके सो दैट वी हैव टू सी कि उनका इफेक्ट क्या है ओके हमें देखना है उनका इफेक्ट क्या है सो CH3COOH इज अ वीक एसिड हमें पता है वीक एसिड है ओके हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम आएगा ओके बट थोड़ा सा एडजस्ट करो हाँ क्योंकि गला गला ये होने के कारण आवाज़ कमी है ओके सो CH3COOH इज एसिडिक एसिड ओके आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है इट स्प्लिट अप इनटू CH3CO माइनस बराबर है डिसोसिएट हो जाता है सो CH3CO जो है ओके एक्वियस सॉल्यूशन में ओके so it dissociates slightly in a slow solution so this gate dissociates slightly in a solution यहाँ पे लिखता हूँ this gate dissociates slightly in a solution okay this gate dissociate slightly slightly in a solution solution में ये क्या होता है slightly dissociate होता है CH3COOH okay form the ions ये आयंस फॉर्म करता है CH3COOH CH3CO माइनस एंड H प्लस आयंस दो आयंस फॉर्म कर रहा है बराबर है अभी दूसरा एग्जांपल देखें हम लोग दैट इज दिस सॉल्ट दिस विल आल्सो स्प्लिट अप इनटू CH3CO माइनस ओके एंड Na प्लस सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओके ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट this is strong electrolyte okay ये strong electrolyte है okay the sodium acetate being a strong electrolyte okay it dissociates almost completely in a solution okay ये क्या होता है ये dissociate slightly होता है ये weak acid है okay this is a very strong electrolyte that's why this will dissociate almost completely in a solution यहाँ पे लिखता हूँ this will dissociate almost completely in a solution okay so this will dissociate almost completely in a solution तो ये जो है salt CH3COONA that is सोडियम एसीटेट ये क्या हो जाता है ये डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में ओके एंड इट गिव्स
high concentration of CH3CO minus. Okay, wait मैं लिखता हूँ. And it gives high concentration. It gives high concentration. Okay, concentration of CH3CO minus. तो ये क्या करता है? जो concentration है इसका, ये जो ions का बहुत ही ज़्यादा concentration हमें देता है. Okay, it gives very high concentration. So both the acid and the salt they produce CH3CO minus. देखो मैंने लिखा हुआ है, इन दोनों को सर्कल बनाया हुआ है. So ये एसिडिक एसिड है और ये सोडियम एसिड है. ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? ये CH3COO माइनस आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. बराबर है ना? दोनों भी क्या कर रही है? CH3CO माइनस आयंस दे आर प्रोड्यूसिंग. ओके, सो in a solution, so CH3CON dissociates completely, sodium acid it dissociates completely, therefore it provide high concentration of CH3CO minus. मैंने लिखा है आपको. Okay, according to this principle, according to Le Chatelier principle, the addition of CH3CO minus from the sodium acetate to the solution CH3COH shift the equilibrium of dissociation, okay, of CH3COH to the left. क्या होता है इसमें? ये देखो, ये सोडियम एसिटेट है. सोडियम एसिटेट क्या कर रहा है? ये दो आयंस बराबर ये जनरेट करेगा. As it dissociate strongly, it dissociate, okay, almost it dissociate completely, because of which the concentration of CH3CO minus is very high. ओके, और ये क्या है? ये सॉल्यूशन है. बराबर है, ये सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन किसके बीच में है? ये एसिटिक एसिड और ये सोडियम एसिटेट के बीच में सॉल्यूशन बन रहा है. बराबर है. तो क्या हो जाएगा? ये जो हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO minus, okay, this will shift the equilibrium, okay, equilibrium of dissociation of this CH3CO, okay, in the left direction. Okay, ये क्या कर लेता है? These high concentration ions, ये जो high concentration ions हैं, जो सोडियम एसिड से जो फॉर्म हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इसकी जो डिसोसिएशन हो रहा है एसिडिक एसिड का, ओके, उसके इक्विलिब्रियम को क्या कर रही है? वो शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में. ओके, इट इज शिफ्टिंग. मैं यहाँ पे लिखता हूँ shifting equilibrium, okay, equilibrium of dissociation of CH3COOH into left direction में इसका जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाता है. क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में क्या है? ये भी है कंपाउंड और ये भी कंपाउंड है. दोनों भी कंपाउंड है. दोनों भी कंपाउंड ऐड कर लिए तो ये भी अपने आयंस फॉर्म करेगा, ये भी अपने आयंस फॉर्म करेगा. तो ये जब आयंस फॉर्म कर रहा है तो ये बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू दिस एसिडिक एसिड. ये वीक एसिड है. ओके, सो दिस विल डिसोसिएट स्लाइटली. ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा. तो देखो डिसोसिएशन किसका ज्यादा है? डिसोसिएशन ज्यादा है इसका, सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन ज्यादा है. इसके कारण जो कंसंट्रेशन जो फॉर्म मिलेगा हमें, ओके, जो कंसंट्रेशन मिलेगा लाइक दिस. बराबर है, CH3COONA, ओके, इसको हमने डिसॉल्व किया तो हमें जो कंसंट्रेशन मिल रहा है CH3CO माइनस का, कहाँ पे? एक्वियस सॉल्यूशन में. ओके, वो क्या है? वो ज्यादा है. वो क्या है? ज्यादा है. बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन? दिस ions, okay, because of this ions this will shift the equilibrium dissociation of this. क्योंकि देखो इसका डिसोसिएशन कैसे हो रहा है? CH3CO minus and H plus ions. ओके, तो ये क्या हो रहा है? जो ये CO O, ये जो है CH3CO minus और ये देखो आप H plus ions, ओके, ये क्या होंगे? ये बाउंड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ and this will shift the equilibrium towards the left direction as per Le Chatelier principle. Okay, this will shift. So thus reverse reaction is favored in which the CH3COO minus combines with H plus to form अनआयोनाइज्ड CH3COH. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या हो रहा है यहाँ पे. मैं अभी दोनों रिएक्शन लिखता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि समझ में आए. ओके, look at this now.
So look at this CH3COOH. Okay, this is the weak acid that we are adding. Okay, हम लोग क्या करें, ये वाला weak acid है. Okay, so this is the weak acid that we are using in the solution. तो ये जब dissociate होगा, okay, ये जब dissociate हो जाएगा, तो ये क्या form कर रहा है, CH3COO minus in the aqueous solution. Okay, और ये क्या देगा, H plus ions देगा in the aqueous solution. Okay, this is for the weak acid. Now, next CH3COONA. What is this? This is the salt. Okay, ये क्या है? ये salt है. बहुत ही strong electrolyte है. And when it's split into ions in their aqueous solution, it will give rise to CH3COO minus in the aqueous form. Okay, plus Na plus ions in the aqueous form. Now look at this. As this is a weak acid, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. This will dissociate slightly dissociate. Slightly ये क्या करेगा? Slightly dissociate होगा. ये dissociate completely नहीं हो पाएगा because it is weak acid. Okay. Being this is a strong electrolyte. ये क्या है? Strong electrolyte है. So this will dissociate completely. Okay, ये क्या हो जाएगा? Dissociate क्या करेगा? Completely dissociate करेगा. Because of complete dissociation, ये जो concentration जो मिल रहा है हमें किसका? CH3COO minus ions का जो concentration जो मिल रहा है हमें, we will get this into high concentration. ज़्यादा concentration इसका हमें मिलेगा. Okay, क्यों? Because ये strong electrolyte है. And these two are dissolved. Okay, इन दोनों को dissolve करके इन दोनों को डिसॉल्व करके हम लोग क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, बराबर है. So we are making one solution by dissolving this acetic acid and sodium acetate. Okay, so क्या हो रहा है यहाँ पे, इनका ज्यादा हाई कंसंट्रेशन मिल रहा है. Okay, इनका ज्यादा हाई कंसंट्रेशन मिल रहा है than these. Okay, तो इनका ज्यादा कंसंट्रेशन मिला, ये तो किसके साथ भी रिएक्ट करेंगे, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस. ये देखो, ये इसके साथ जब बाइंड हो जाए H plus ions के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा. So when this will react with this H plus ions, क्या फॉर्म हो जाएगा बताओ. This will produce CH3COOH, बराबर है ना. तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एसिटिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं. यानी क्या हो रहा है, यानी इंस्टेड ऑफ आयोनाइजिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये they are forming the molecules of acetic acid. Okay, because of high concentration of the CH3CO minus in the strong electrolyte. This is a strong electrolyte. ये क्या है, ये सोडियम एसिटेट है, ये डिसोसिएट होता है completely because of which this will give high in concentration. ज्यादा concentration में मिलेगा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H plus ions के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है. ओके, और जब ये H plus ions के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखो CH3COOH फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड विल फॉर्म. So it will form acetic acid, and this acetic acid formation will cause the dissociation of this CH3COOH. क्या हो जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा, यानी वहां पे आयंस फॉर्म करने की वजह से क्या हो जाएगा, आयंस नहीं फॉर्म करेगा, वो जितने भी H plus आयंस है उनको क्या कर रहा है, वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर से एसिटिक एसिड वो प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, वो क्या कर रहा है वहां पे, फिर से एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. सब लोगों को दिखाई दिया, समझ में आया वो वाला क्या हो रहा था एक्चुअली वहां पे इस प्रोसेस में. ओके, सो दीज टू कंपाउंड्स, दैट इज acetic acid and sodium acetate, is having a common CH3COO minus ions, and this CH3COO minus ions will bind with H plus ions, okay, from acetic acid, and hence the dissociation of CH3COOH is suppressed. क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आया ना. उसके कारण क्या हो गया, ये ऑलरेडी CH3COOH फॉर्म कर रहा है इसके साथ, तो जो डिसोसिएशन है किसका, ये वीक एसिड का, ये क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, सप्रेस्ड. ओके, वी कॉल इट एज अ सप्रेस्ड. ओके, so the dissociation of CH3COOH is suppressed. सब लोगों को समझ में आया ये क्यों सप्रेस्ड हो जाएगा, ये क्यों कम हो जाएगा. यस, टेल मी. विशाखा, वैष्णवी, समझ में आया क्या ये, मेरा वॉइस थोड़ा सा कम है आज, थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग.
समझ में आया ना क्या हो रहा है? तो ये दोनों जो है कंपाउंड्स, एक एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्लाइटली डिसोसिएट होता है, और दूसरा है सॉल्ट, उसका ही सॉल्ट है, ओके, दैट इज सोडियम एसीटेट। जब हम ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तब क्या होता है, इन दोनों में जो आयंस है वो कॉमन है। कौन से आयंस कॉमन है? CH3CO माइनस आयंस आर कॉमन इन दिस, ओके। बट दोनों आयंस फॉर्म हो रहे हैं, बराबर है, बट किस में ज़्यादा कंसंट्रेशन है उस आयंस का? तो सोडियम एसीटेट में ज़्यादा कंसंट्रेशन है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट द concentration of the CH3CO minus is higher in case of sodium acetate, and these high concentrated CH3CO minus will bind with the H plus ions. H plus ions कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? जब ये एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है तो H plus ions जो फॉर्म हो रहे हैं, अभी ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये फिर से CH3COOH बना रहा है। इसका मीनिंग क्या है? वो सप्रेस्ड हो गया ना, जो वीक एसिड जो डिसोसिएट हो रहा था उसका डिसोसिएशन क्या हो गया? सप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? सप्रेस्ड। इट्स डिसोसिएशन हैज सप्रेस्ड, ओके, इट्स डिसोसिएशन, इट्स डिसोसिएशन हैज सप्रेस्ड, ओके। तो ये कम क्वांटिटी में होगा, ओके, ज्यादा वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH3CO Na containing a common CH3CO minus। समझ में आया आप लोगों को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट? नाउ हाउ यू कैन एक्सप्लेन? आप कैसे बोल सकते हो कॉमन आयंस होने के कारण क्या हो रहा है? बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे? कॉमन आयन से दोनों में तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो दूसरा वाला जो वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है? सप्रेस्ड हो रहा है। समझ में आया? सो व्हाट यू कैन कंक्लूड, इससे आप क्या समझते हो? So we can conclude that if two compounds are added and if they are giving same ions, okay, if they are giving same ions at this condition, जिसका ज्यादा हायर कंसंट्रेशन है वो क्या कर सकता है? और दूसरे के डिसोसिएशन के साथ वो क्या कर सकता है? रिएक्ट करके हो सकता है कि वो उसको क्या कर दे? सप्रेस्ड कर दे, ओके। पहले वाले का जो डिसोसिएशन है, ओके, ऑलरेडी इट इज अ वीक एसिड, उसका डिसोसिएशन स्लाइटली होता है, उसको वो क्या कर देगा? सप्रेस्ड कर देगा, ओके। डिसोसिएशन उसका क्या कर देगा? सप्रेस्ड कर देगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ओके, दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ओके। समझ में आया सब लोगों को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट? हर्ष समझ में आया क्या? हर्ष, आर यू देयर? सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट। तो दोनों भी डिसोसिएट होके कॉमन आयंस दे रहे, और जिसका ज्यादा कंसंट्रेशन है वो H प्लस के साथ वो रिएक्ट करके, ओके, वही फॉर्म कर रहा है जो ऑलरेडी डिसोसिएट हो रहा है, ओके। एंड ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग, द डिसोसिएशन ऑफ दिस वीक एसिड गेटिंग सप्रेस्ड, ओके। सो द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, ओके। इसमें भी दोनों में से कौन सा है वीक इलेक्ट्रोलाइट? एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वाला क्या है? दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एंड दिस इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, this is a strong electrolyte, due to which, due to this action of common ion effect, the weak electrolytes dissociation factor, okay, is got suppressed, okay, that is suppressed, okay, that is suppressed in presence of strong electrolyte containing an ion common to that weak electrolyte, okay. So the presence of common ion also affects the solubility, okay, ये क्या करता है? solubility को भी affect करता है, okay। So the presence of common ion also affects the solubility of sparingly soluble salt। So we'll see that considering the equilibrium of HCl, okay। ये कैसे? the presence of the presence of common ion also affects the solubility। ये क्या करता है? solubility को भी क्या करता है? affect करता है, okay, of sparingly soluble salt। So we'll see this with the help of example। AgCl, AgCl is the salt, AgCl is the salt,
Okay, when it's get ionized into its aqueous solution, it gives Ag plus, okay, in aqueous solution, plus Cl minus in the aqueous solution. Okay, Ag plus and Cl minus in the aqueous solution. Like the solubility product. What is the solubility product? KSP, the solubility product. It is the ion, that is Ag plus ions, product of Cl. This is minus, okay, Cl minus. Suppose AgNO3 is added to saturated solution of AgCl. Okay, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, सॉल्यूशन है किसका, AgCl का, उसमें क्या ऐड किया, AgNO3 ऐड किया. AgNO3 is added into the solution of AgCl. Okay, तो क्या हो जाएगा इसका इफेक्ट देखेंगे. सपोज AgNO3 is added to the solution of AgCl. The salt AgNO3 being a strong electrolyte. AgNO3 क्या है, strong electrolyte. AgNO3 is a strong electrolyte. AgNO3 being a strong electrolyte, what will happen? This strong electrolyte dissociate completely. It dissociate completely like this. AgNO3 will dissociate like this. AgNO3. Okay. Aqueous form, it will dissociate. Ag plus. Okay, Ag plus in aqueous plus Cl minus in the aqueous. Okay. So, the dissociation of AgCl and AgNO3 produce a common Ag plus ions. आप देख सकते हो इसमें भी Ag plus and this is also Ag plus ions. Okay, तो क्या हो सकता है इसमें भी? क्या हो सकता है? ये जो more concentration of Ag plus, okay, so dissociation of AgCl and AgNO3 produce common. The concentration of Ag plus ions in a solution increases owing to complete dissociation of AgNO3. Okay. So according to Le-Chatelier principle, addition of Ag plus ions from AgNO3 to the solution of AgCl that shift the solubility equilibrium of AgCl from right to the left. Okay. तो ये अभी क्या हो जाएगा इसमें जो हाई कंसंट्रेशन जो फॉर्म होगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विल फॉर्म, बराबर है. ये क्या हो सकता है, इस Cl के साथ ये क्या कर सकता है, रिएक्ट करके. ओके, सो according to the principle of this Le-Chatelier principle, so this will shift the equilibrium into the left direction. Okay, the reverse reaction in which AgCl precipitates in favored until the solubility equilibrium is established. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे precipitate form हो जाएगा. क्या हो जाएगा, precipitation formation will be there. The reverse reaction in which AgCl precipitates. Okay, so this will be the reverse reaction. यहाँ पे लिखता हूँ, this will be the reverse reaction. Reverse reaction हो जाएगा. Because जो high concentration ions यहाँ पे जो form होंगे वो क्या हो जाएंगे, Cl minus के साथ react करके this reaction will get reverse reaction. It will precipitate out. Okay, precipitation form होगा. Precipitation will be okay. Formation of the precipitation will be favored until the solubility equilibrium is re-established. जब तक वो solubility equilibrium re-establish नहीं होता है, तब तक आपको वो precipitate दिखेगा. Okay. So the value of KSP, however, remains the same since it is an equilibrium constant. Okay. बट KSP क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. बराबर, KSP क्या है, हम लोगों ने देखा है कल. ओके, आयोनिक प्रोडक्ट IP, आयोनिक प्रोडक्ट एंड द दिस प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. बराबर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, आयोनिक प्रोडक्ट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. बराबर है, एंड दिस KSP इज रिमेन्स सेम as it is an equilibrium constant. ये क्या है, equilibrium constant है. The solubility of a sparingly soluble compound will decrease with the presence of common ion, बराबर है, in the solution. So इसके कारण क्या हो गया, इसकी जो solubility है, बराबर है, solubility of sparingly soluble compound will decrease with the presence of common ions. समझ में आया. तो क्या हो रहा है, common ion effect के कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस्ड हो रहा है. ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, सप्रेस्ड हो रहा है. और दूसरा इफेक्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी उसकी क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है, बराबर है। सो द इफेक्ट इज व्हाट, सोलबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड विल डिक्रीज। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ sparingly soluble compound will decrease। किसके कारण डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन। ओके, तो समझना है। तो ये दूसरा है, तो पहला वाला जो हमें जो मिला वो क्या था, फर्स्ट वाले केस में वो डिसोसिएशन। ओके, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। ओके, डिक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस टू थिंग्स हैज हैपेंड हियर, बिकॉज ऑफ ओनली कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या हो गया, ये दोनों चीजें क्या हो गई, इस इफेक्ट समझ में आया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन फैक्टर, कॉमन आयन फैक्टर क्या कर रहा है, तो कॉमन आयन फैक्टर क्या कर रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है वो क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और सेकंड में देखा हम लोगों ने क्या कर रहा है, वो सोल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड उसको क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ओके, विथ ड्यू टू व्हाट, कॉमन आयन इफेक्ट। ये सब किसके कारण हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन फैक्टर्स।